जुगो जुग अटाल चबर शतर तखत दे मालक गुणी निधान जागत जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा सदका शामा वेले के दीवाना दे विच हाज़र सतसंगी जनों, सिक्खी लहर के तहत अज के समागम इस स्थान पे आयोजित किए जा रहे हैं। दीवान आरंभ हो चुका है। मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब जी आप जी के नाल गुरमत विचारों की सांझ कर रहे सन। अखीर ते एक बेनती भी की गई है कि जिन्हें भी नगर निवासी हैं, जितों तक भी ये आवाज़ पहुँच रही है, वो अपना नैतिक फर्ज समझदे होया, क्योंकि जे इस संस्थान के उपर असी गुरमत समागम अज दे रखे हैं तो साडा फर्ज बनता है कि असी बुलारियां दे नालों पहला गुरुद्वारा साहिब विखे पहुँचीए। सो एक बार फिर हाथ जोड़ के बेनती है कि जिहड़ा भी माई भाई इस बेनती को सुन रहा होवे वो जल्दी तो जल्दी अपने कमां धंधियां नूं संकोचदियां होया गुरुद्वारा साहिब विखे पहुँचण, ताकि असी सतगुरु जी के पावन बाणी के विचार, इतिहास और मर्यादा की विचार श्रवण करके लाभ प्राप्त कर सकिए। आओ गुरमत विचारों की आरंभता तो पहला सरबत माई भाई दशमेश पिता जी वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संसार के अंदर मनुख कई बार बहुत ज़्यादा माण करता है कि मेरा उच्चा घराना है, मेरा दादा उन्हें आ मार का मारिया, मेरे पिता ने आ भलाई का काम किया। पर जे मनुख आप कुछ नहीं कर रहा, आप उस प्यो दादे के उन्हां कारजां के सामने बिल्कुल निगुणा जिहा होकर तुरे फिर रहा है, जिंदगी बतीत कर रहा है, तो जिन्हां ने वो मार का मारिया, जिन्हां ने वो सेवावां निभाईयां, जिन्हां ने त्याग किया, जिन्हां ने कुर्बानी की, जिन्हां ने कोई परोपकार संसार अंदर किया, उन्होंने तो वो मुबारक है। संसार के नाल वो गल साझी करनी बनती ताकि दूसरा प्रेरणा लै सके। पर जो असी सतगुरु जी का उपदेश की गल करते हैं जां सिੱਖੀ की गल करते हाँ, तो उदों इत्थे चीज़ां बिल्कुल मनफी हो जांदियां ने, जीरो हो जांदियां ने कि साडा पिता किहो जिहा कर्म करदा सी, वो नेक सी जां नहीं सी, साडे दादे ने किहड़ा मार का मारिया, जां संसार के अंदर वो केवल कालख खट के गया। इहदे नाल साडे जीवन के उत्ते कोई बहुता असर नहीं पैंदा। गुरमत के दायरे के अंदर हाँ संसारी कंमां कारां दे विच मनुख अपने प्यो दादे का नाम वरत सकता है, कोई इस अहुदे ते सी, ये उहदी ताकत सी, इन्ना साडे कोल धन दौलत है, ये चीज़ां किस हद तक संसार के अंदर मैंने रखदियां ने, पर जो गुरमत की गल की जाए ये बिल्कुल खत्म हो जांदियां ने। इत्थे गल सिर्फ मेरी होएगी जे मैं इत्थे अपने आप को गुरु का सिख कहूँ ना जां गुरु का सेवक अखबारिया, तो इत्थे बाकी परिवार का नाता बिल्कुल टुट जाएगा। मेरे तो गल आरंभ होनी है, क्योंकि सतगुरु जी ने बाणी अंदर समझाया कि भाई जिहड़ी सिੱਖੀ है वो तू खुद आप कमानी है। जे चंगा कर्म करेगा उसका चंगा फल तेनों मिलेगा, जे मंदे कर्म जीवन अंदर करांगे उसकी सजा भी सानू ही पैर पैर पे मिलेगी। संसार के अंदर जिवें असी बाकी कर्म असी करते हैं, मान करते हैं या दूसरे को कह देंगे हैं कि आह चीज़ दे असी तेरी ये वरत लईए, किसी के घर नूं वरतिया जा सकता है, किसी की कोई गड्डी कोई साधन होवे उसनों असी वरत सकते हैं। पर जिहड़े गुण ने ना, गुण जिहड़ा चज आचार है, सबर संतोख है, ये दूसरे के कोलों खो के नहीं अपनाया जा सकता, जिन्हों असी जीवन कहने हैं। ये मनुख नूं खुद अपनी घाट घड़नी पएगी सतगुरु जी के उपदेश के नाल। इत्थे किसे कर्म का जिहड़ा किसी पक्ष का हंकार नहीं चलेगा कि मेरा दादा पड़दादा तो बड़ा गुरु घर का सेवक सी, वो तो बड़ा सिख वड्डा सी,
वो तो गुरमुख प्यारा सी। हाँ वो होणगे, उन्होंने तो मुबारक। ये गल लोगों का उत्साह बढ़ाने वास्ते तो कही जा सकती कि वो बड़े परोपकारी सन, पर ये मैनू की लाभ होया। पर जिवें असीं बाकी कर्म करते हैं ना कि कोई इमारत बनानी है ठेके ते दे दिओ, वो बंदा बना दिंदा है, असीं विच जाके निवास कर लैंदे। सिੱਖੀ कोई इस तरह का ढांचा नहीं कि दूसरे नूं असीं ये कह दईए कि भाई साडे वास्ते ये सिੱਖੀ की घाट घड़ के रख दिओ, इहनूं असीं धारण कर लईए ते लोग सानूं कहण कि इहदे वर्गा कोई सिੱਖ नहीं इस संसार दे अंदर। इसे तरह धर्म की दुनिया के अंदर जदों असीं गल करदे हां बाणी पढ़न की, सुणन की, विचारन की ते पहरा देण की, उदों असीं बाकी कामां वांग ही इस बाणी नूं ले लिया। बाकी काम असीं ठेके ते देने हैं, आह काम साडे वास्ते कर दिओ। ठीक इहो काम असीं गुरबाणी दे नाल शुरू कर दिता। आप असीं इत्थे बैठे हैं, असीं बुकिंग करा दिंदे हैं, भावें कोई दिल्ली होवे, भावें कोई पाकिस्तान होवे, भावें कोई अमृतसर होवे कि साडे नाम दा अखंड पाठ कर दिओ। ये खुशी दा, ये गमी दा है, ये सुख शांति दा। पर सानू लाभ किवें होया कि वाकई ही इस तरह ये गल संभव है कि बाणी तां किसी होर धरती ते पढ़ी जा रही होवे, पर असीं कहिए कि साडा जिहड़ा जीवन वो सोहना बन जावे, असीं गुरु दे सेवक चंगे बन जाइए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कि वाकई इसे तरह संसार के कर्म ही देख लो। बच्चा स्कूले पढ़न जाता है, वो गवांढियां का नहीं जाता, असीं अपना भेजते हैं। कि कभी इस तरह है कि किसी को दिहाड़ी दे दो, पैसे दे दो कि भाई तुसीं अपने बच्चे को उत्थे भेज दिओ, इहदे बदले इन्ने पैसे असीं दे देंगे, तो साडे बच्चे को कदे विद्या इस तरह आ सकती है? वो जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकते, किसी अहुदे ते तैनात हो सकता? बिल्कुल नहीं। और जेड़े इस तरह का हंकार लैके चलते हैं ना कि साडे कोल आ साडे दादा पड़दादा आ काम करते, असीं सतगुरु जी के बाबत असीं कई बार संगतां इस तरह पढ़दियां ने कि धन है, धन है, धन है गुरु नानक साहब जी, धन है। 10 पातशाहियां का इस तरह नाम लिया जाता है, फिर असीं कहने धन है, धन है, धन है गुरु ग्रंथ साहब जी, धन है। ठीक है, चंगी गल है, सारिआं नूं कहना चाहिए, पर की धन कहण दे नाल ही साडे अंदर कोई बदलाव आया? साडे अंदर कोई सिੱਖੀ ਦਾ ਚੱਜ अचार आया कि केवल असीं कह रहे हैं, गा रहे हैं? ये तो इसे तरह ही हो गया कि जिवें कोई मान लो कि भर्ती होने वास्ते नौजवान जावे, ਉਹਦੀ दौड़ लवाउंदे आ, ਉਹਦਾ कद काठ मिलते हैं, ਉਹਦੀ योग्यता परखी जाती है, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਦੀ लिखाई पढ़ाई परखी जाती है। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਵੇ कद की गल, उदों 2 इंच छोटा आवे, जे 5 फुट 7 इंच उत्थे कद चाहिए, उत्थे 2 इंच वो घट होवे ते अगला मिणती करने वाला कह देगा भाई तेरा कद घट है, तू अपने घर नूं चले जा, तू भर्ती नहीं हो सकता। पर उत्थे बंदा फुलिया होया मान दे नाल ये गल कही जावे, ना जी ना, तुसीं मैनूं किवें इग्नोर कर सकदे हो? मेरे दादे पड़दादे तां 6 फुट तो भी वध कद सी उन्हां दा, वो तां बहुत लंबे सी, बड़े उच्चे सी। वो अगला कहेगा ना भाई, वो तो जिहड़ा कद उन्हां दा उच्चा सी उन्हां नूं मुबारक, पर इत्थे योग्यता तेरी परखी जानी है, तेरे दादे पड़दादे दी नहीं। डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर भी साडा रोग चैक करता है, साडी बीमारी देखता है, सानू जो कुछ होया उहदे आधार ते परख के ते दवाई देता है। असीं किसी नूं अपनी जगह ते कदे भेजदे हैं कि भाई मैनू शुगर है, तू जाके चैक करवाया तो तू दवाई ले आई? नहीं, उत्थे सानू खुद आप जाना पैंदा है। पर जदों ते आउंदी है सिੱਖੀ की गल, जदों ते आउंदी है धर्म की गल, उदों कहने कि भाई साहब आ लो 2100 रुपया, आ लो 5100 रुपया, अखंड पाठ सब तुसीं करदे हो ते जिहड़ा फल है वो सानू मिल गया। साडे विद्यार्थियों के नाल ही इस तरह की घटना वापरी कि किसी घर अखंड पाठ साहब आरंभ करना सी, चले गए, परिवार वाले बैठ के कोल कह रहे, सवाल करते, कहते कि भाई साहब ध्यान रखियो, एकाग्रता दे नाल बाणी नूं पढ़ियो, ध्यान दे नाल पढ़ियो, पूरी मर्यादा निभाओ। कह लगे कि ये सानू पता है कि बाणी किवें पढ़ी जानी है, असीं पूरा ध्यान रखांगे। कह लगे नहीं, जे कोई गलती हो गई ना, जे कोई कताई हो गई तो तुहानू पाप लगेगा, पाप। अगला सवाल फिर
ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੇਵਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੱਦ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬੜੇ ਧਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਟ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ,
सोहणियां सोहणियां होर पहटावां तां रखियां ने, नमस्कारां तां कीतियां ने, चौर तां चलाए ने, अखंड पाठ साहब तां इन्ने ज़्यादा करवा लए कि कई बार एक गुरुद्वारा साहब के अंदर कई सरूप इन्नी छेती बिरध हो जाते हैं कि सानू फिर नवे लियाने पैंदे ने। पर उन्हां सरूपां दे उत्तों जिन्हां तो खुशी गमी वेले असीं कोई नवा कारोबार शुरू करना सी, गुरुद्वारियां दे अंदर लड़ियां दियां लड़ियां गुरपुरबां ते चला के ये स्वरूप तां घस गए, ये तां बिरध हो गए, नवे ले आंदे, पर कि साडे जीवन दे अंदर कोई पलटा आया, साडे जीवन अंदर कोई तब्दीली आई? जे नहीं आई, इहदा भाव अजे असीं सतगुरु जी दे बचनां नूं कमाया नहीं। सतगुरु जी कहते ने कि सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। असीं बड़ा कुछ कीता, रात रात कीर्तन करते रहे, जाग जाग के रैण सबाइयां हो गई शुरू, पर साडे जीवन अंदर तब्दीली किन्नी आई, किन्ना को पलटा आया। असीं लंगर बहुत लाए, बड़े नगर कीर्तन निकले इस महान खजाने नूं लैके, पर असीं अपनाया किन्ना है। सतगुरु जी कहते ने सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। ये संदेश लैके जो सतगुरु जी ने हुक्म किया, गुरसिख नीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। सतगुरु जी का सिद्धांत घर घर पहुँचाने वास्ते और सिख रहत मर्यादा नूं दृढ़ता नाल लागू करवाउण वास्ते इस सिੱਖੀ लहर के जथे वालों यतन आरंभ किया गया है। भावें कि 1996 तो ही गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों गुरमत प्रचार प्रसार के खेत्र में सेवावां निभाईयां जा रही ने, चाहे उत्थे रैगूलर लगभग 135-40 नौजवान गुरमत की सिक्ख्या हासिल करते हैं। एक लड़कियां का कॉलेज भी आरंभ किया गया है, चाहे वो गुरमत सिखलाई कैंप होण, गुरमत क्लासां होण जां गुरमत प्रचार केंद्र हैं। उस ही एक कड़ी वजों ये सिੱਖੀ लहर का जिहड़ा जथा है, ये वालों थां पुर थां मई जून जुलाई महीने के अंदर सवेरे शाम लगातार समागम किए जाते हैं, ताकि जिहड़े बच्चे ने उन्होंने असीं संभाल सकीए, नौजवानों नूं नशियां ते पतत पुणे और समाजिक बुराइयां तो सुचेत करके गुरु दे लड़ ला सकीए। उहदे वास्ते छोटा जिहा यतन किया गया है। सो अगलेरे जिहड़े विचार हैं वो भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा आप जी के नाल साझे करनगे। बेनती है कि जिहड़े भी अजे माई भाई बाहर बिना किसी सेवा तो बिना किसी कारज तो इधर उधर घूम रहे हैं, वो कृपा करके सतगुरु जी के हजूर जुड़ अड़ के बैठन। अखीर एक बेनती है कि जदों आप जी समाप्ति होंदी है, जदों आप जी ने घरां नूं जाना है, ये विचारा केवल 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे इत्थों तक ही सीमित ना रहन, बल्कि असी सदा ही इन्हां विचारां दे नाल जुड़ सकीए। उहदे वास्ते असीं उपराला कीता कि बाहर गुरमत साहिब का स्टाल लगाया गया है, गुरबाणी दीयां तुसीं पोथियां आप असीं गुरबाणी नूं हुण पढ़ना शुरू करिए। ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म करके गुरबाणी नूं आप पढ़िए। सैंचियां साडे कोल मौजूद ने, जिहड़े पाठ कर चुके ने वो हुण अगला कदम पुट्टण कि अर्थां समेत बाणी नूं पढ़ना शुरू करिए, ते जिन्हां ने अर्थ समझ लए ने वो हुण उहदे उत्ते दृढ़ता दे नाल चलना शुरू कर देण। ये साडे वल्लों यतन किया गया। जिथे गुरबाणी दीयां पोथियां सटीक हन, उत्थे इतिहास नाल संबंधित मर्यादा दे नाल संबंधित बहुत सारियां कीमती पुस्तकां हन, जिन्हां दा वाजिब जिहा रेट रखिया गया है। आडियो वीडियो सीडीज उत्थे सारे बुलारियां दीयां उत्थे मौजूद ने। आप जी जाण लगियां 1-1 2-2 किताबां और सीडीज अपने घरां नूं जरूर लैके जाओ, ताकि असीं जिहड़ा समां गंदे गीत सुन के गुजारदे हां, उन्हां जगह ते असीं गुरमत दे विचार भावें अपने घरां विच होण, चाहे गड्डियां विच जां मोबाइलां दे अंदर असीं वो जिहड़ियां विचारां ने उन्हां नूं भर के ते लगातार इन्हां विचारां दे नाल साझ बनाई रख सकते हैं। आओ अगलेरे विचार भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा उन्हां पासों श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।